अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा कैप्सूल होटल की पहली सुबह है। आप सबको यहाँ पे आज ईद का तीसरा दिन मुबारक। पाकिस्तान में आज ईद का दूसरा दिन है और यहाँ पे ईद का तीसरा दिन है। तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं ज़्यादा ऊंची बात तो नहीं करूँगा आपसे। जैसे मैंने कल बताया था कि यहाँ पर सब सो रहे होते हैं, तो कैप्सूल के अंदर बात करना इजाज़त नहीं है। और बड़ा कंफर्टेबल ये कैप्सूल है। कल मैंने रात को भी कुछ चीज़ें बताई थी इसके अंदर, काफ़ी सहूलतें हैं, जिसमें से कुछ मैं मज़ीद बताता हूँ। एक इसमें टेलीविज़न मौजूद है, उसके साथ ईयरफोन लगा होता है ताकि आप साउंड को ना ज़्यादा खोलें और आराम से सुन सकें अपनी चीज़ों को। उसके साथ मैं आपके साथ दिखाता भी हूँ और आप ये देखें चीज़ों को। ये देखिए, इसके अंदर टेलीविज़न मौजूद है जहाँ पे आप इनके मुख्तलिफ चैनल देख सकते हैं, लेकिन चैनल के साथ लोग रिमोट कंट्रोल नहीं देते क्योंकि एक रिमोट से काफ़ी से टीवी ऑपरेट हो जाते हैं। लेकिन मैंने इनसे कह के ये रिमोट कंट्रोल लिया था और अपनी मर्ज़ी के चैनल देखता रहा हूँ, जिसमें स्पोर्ट्स के चैनल मुझे पसंद है और कुछ म्यूज़िक वगैरह। तो उसके बाद अगर नीचे इसका पैनल देखें तो बड़ा दिलचस्प है। उस पर एक तो टाइमर लगा हुआ है, ये अलार्म था 9 बजे का जो मैंने 9 बजे सेट किया था और पूरे 9 बजे मुझे जगा दिया गया है। उसके साथ यहाँ पैनल पे जो बटन है उसमें एक बटन लाइट का भी है, जो ये मैं बताता हूँ। इसको अगर तेज़ करेंगे तो लाइट तेज़ हो जाएगी, इसको घुमाएंगे तो लाइट इसके अंदर जो ना वो कम होती जाएगी और ऐसा ऐसा बंद हो जाएगी। तो ये लाइट है सामने लगी हुई, आपके अपने कंट्रोल में है। साथ एक छोटा सा एसी का पॉइंट है और ये टॉवल वगैरह सब साथ शामिल होते हैं, तकिए, कंबल। और ये इसमें एक पावर प्लग है जिससे आप अपनी चीज़ें जैसे कि मोबाइल वगैरह और कैमरा वगैरह चार्ज कर सकते हैं। साथ एक ये किस तरह मिरर है, इसमें भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो टोटली देखा जाए तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैकेज है। कीमत इसकी बहुत कम है, होटल का जो किराया है उससे ये आधी कीमत मिल जाता है और बड़ा कंफर्टेबल है। और अगर बैग पैकर हैं, अकेले सफ़र कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक बेस्ट चॉइस है आपके लिए कि आप कैप्सूल होटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त भी मैच चल रहा है और मैचों की उठ गया हूँ, फैज़ी भाई अभी सो रहे हैं, तो मैं अब निकलूँगा बाहर और यहाँ पे बात लूँगा। नहाने के बाद अपना चेंज करके यहाँ से निकलते हैं। आज हमने जाना है आकीबड़ा और अगली रात हमारी वहीं गुजरेगी। तो चूँकि यहाँ ज़्यादा बात हो सकती नहीं, इसलिए यहाँ से इतनी काफ़ी है, बाकी बाहर चल के बात करते हैं। ज़बरदस्त चीज़ है, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर सर में लगाने के लिए जो ब्रश होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट स्टेराइज़र किए गए हैं। बाकायदा एक मशीन पड़ी हुई है इसके अंदर, वो स्टेराइज हो रहे हैं ताकि आप एक दूसरे के ब्रश इस्तेमाल ना कर सकें, उसमें लगाए जाते हैं। और भी यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और ये एक ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम है। और ये कैप्सूल होटल सब में तकरीबन नहीं होता, लेकिन जो बड़े कैप्सूल होटल हैं उनमें ये सारी फैसिलिटी फ्री मिलती हैं। इसके अलावा एक ये बाथरूम और शावर का रूम है जो मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता, लेकिन ये भी एक फैसिलिटी है जिसके अंदर सवाना बाथ है और मुख्तलिफ़ किस्म के स्विमिंग पूल्स हैं जहाँ पे आप बाथ ले सकते हैं, अपने को रिलैक्स कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें इस होटल में, जिसे हम कैप्सूल होटल कहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। फ्रेश हो गया। आज मैंने यहाँ पे स्वाना बात लिया, बड़ा मज़े का था। टेम्परेचर 46 था, थोड़ा सा मुश्किल हुआ स्टार्ट में, लेकिन फिर मैंने एडजस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ बता दूँ जाते जाते आपको एक बार फिर कि ये हमारा शूज़ स्टैंड है। यहाँ पे हम लोग शूज़ वगैरह स्टोर करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़े बॉक्सेस हैं। यहाँ पे आपको चाबी दी जाती है, एक लॉकर की दी जाती है और एक शू बॉक्स की, और आपके पास एक ही चाबी एक वक्त में रहती है। और जब आप एक चाबी काउंटर में जमा कराते हो तो दूसरी मिलती है। या तो अपना आप जूते बाहर लेके जा सकते हो, तो या अपना लगेज लेके जा सकते हो। यानी कि जब आप आएंगे तो जब तक आपकी क्लियरेंस नहीं होगी, दोनों चाबियां उनके पास जमा नहीं होंगी, आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये एक बड़ा अच्छा इनका सिक्योरिटी तरीक़ाकार है। अब चलते हैं, फैदी भाई को उठाते हैं, अभी तक सो रहे हैं। उनको मैं बोल तो आया था क्या उठ जाइए। और ये वाला लगेज का पोर्शन यहाँ में लगेज पड़ा हुआ है, ये मेरा बैग भी पड़ा हुआ है। अभी मैंने उठाया तो नहीं है, अभी बाकी लोग निकल रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वहाँ से आप बुक्स ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अब चलते हैं हम फैदी भाई को उठाने के लिए, क्योंकि मैंने तो मुकम्मल तौर पे स्वाना बाथ ले लिया, उसके बाद शावर लिया, उसके बाद ब्रश वगैरह करने के बाद अब बाहर जाने की तैयारी है। लेकिन अभी तक फैदी भाई नीचे नहीं आए, रात के शायद लेट सोए थे। मैं तो सो गया था तकरीबन 2 बजे। फ़ोन कॉल आ रही थी पाकिस्तान से, सबसे लेट कॉल हाल साहब ने की, मैं उनसे बात नहीं कर पाया। और मुझे कहती है कि शायद आप मीटिंग में, मैंने आहिस्ता आहिस्ता बात की उनसे, लेकिन वो मीटिंग में नहीं था। मैंने उनको बता दिया कि मैं इस वक्त कैप्सूल में हूँ, और कैप्सूल में ज़्यादा नहीं की जा सकती बात ऊँची आवाज़ में। तो उनसे मैंने मदद की कि आप बुरा ना मनाइएगा। मैं अच्छा, अभी हम आ गए हैं ऊपर, ये भी टॉयलेट्स हैं। और यहाँ पे मैंने जाना नीचे था, मैं एक्चुअली गलती से ऊपर आ गया। नो स्मोकिंग एरिया। और यहाँ पे आप देखें बाहर से ट्रेन गुजर रही है, ये हमारा स्टेशन है वहाँ, ये ट्रेन आ रही हैं जा रही हैं। मुझे नीचे जाना था, तो मैं ना आपसे बात करते करते ऊपर आ गया। यहाँ बड़ा बोल बुलैया सारा, क्योंकि बस बॉक्सेस बने हुए हैं। ये बड़ी मज़े की बात है कि आपको थोड़ा वक्त लगता है इसको समझने के लिए, लेकिन अगर आप टोटल बात करें तो एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्मोकिंग एरिया, 5वीं मंजिल में। वहाँ चला गया था स्मोकिंग एरिया में, क्योंकि मुझे स्मोकिंग अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ऊपर फिर उस एरिया में नहीं गया। पता नहीं ये लोग सिगरेट क्यों पीते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैंने जब भी किससे बात की है ना स्मोकिंग के मतलब, क्या मुझे किसका कोई फ़ायदा बता दें, तो हर कोई कहता है कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन स्मोकिंग छोड़ते भी नहीं हैं। इसलिए मैं ज़रा स्मोकिंग एरिया से और स्मोकिंग करते वक्त कोई ज़्यादा खुश नहीं होता हूँ, किसी के साथ बात करके कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। लेकिन मजबूरी है, साथ देना पड़ता है। कुछ दोस्त भी सिगरेट पीते हैं, और अब मेरा सांस फूलना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ काफ़ी सीढ़ियाँ पुलिस जाने के लिए। हम आ गए हैं नीचे, बेस ये दूसरी मंजिल है। एक्चुअली ये होटल में 4th मंजिल से स्टार्ट होता है। ये बता दूँ आपको मैं, इसका जो रिसेप्शन है वो 4th मंजिल पे है। तो 4th मंजिल से स्टार्ट होने के बाद फिर ये नीचे को आता है। और मेरा नंबर क्या है मैं देख लूँ ज़रा, 2236 यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारी टनल है, ये देखना, ये से टनल होती है, उसके अंदर आपको नंबर लगे होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टनल की तरफ।
फैजी भाई को उठाने के लिए। यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ में बात नहीं की जाती। ये 2233 नंबर है फैजी भाई का जी। ये देखिए फैजी भाई सो रहे हैं। मैं इनको कैसे उठाऊँ मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि रात को ये लेट आए थे तब उनकी नींद नहीं खुल रही। हमने आगे भी जाना है और इनको जल्दी उठ जाना चाहिए, तो कोशिश करते हैं। फैजी भाई, फैजी उठ जाए यार जल्दी से, चेकआउट का टाइम हो गया। क्योंकि यहाँ पे 11 बजे चेकआउट का टाइम है और 11 बज चुकी है और मैं तो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका हूँ, लेकिन फैजी भाई अभी अंदर ही हैं। 11 बज गई, आ जाओ। अब ये 11 बज गए, अब ये उठ जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत से कैप्सूल इधर देखें, जिस तरह भी एक लाइन है। और मैं आपको थोड़ा आगे जाकर दिखाऊँ तो यहाँ पे ये एंडिंग पॉइंट है इसका। ये है कैप्सूल, काफ़ी सारे कैप्सूल खाली हो चुके हुए हैं क्योंकि लोग सब उठ के जा चुके हैं। हम थोड़ा सा लेट है। फैजी भाई उठ जाएं, बहुत से लोग जा चुके हैं तो हमें भी निकलना चाहिए। पहले नाश्ता भी करना थोड़ा सा हमने, तो मैं थक गया हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ बैठूँगा, रेस्ट करूँगा और थोड़ा आपको शेड्यूल बताता हूँ कल, आज का बल्कि कल का तो तय जान चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम उठेंगे, बाहर निकलेंगे, यहाँ पे नाश्ता करेंगे। बड़ा अच्छा यहाँ बड़ा अच्छा नाश्ता मिलता है। कल हमने एक नेपाली रेस्टोरेंट सर्च किया था, फिर वहाँ से हमने फ़िश करी खाई और बड़े मकबूल रेट पे थी। यहाँ से हमने जाना आकीबाड़ा, तो आकीबाड़ा जाने के लिए सारे ज़राए इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ से ट्रेन जाती है, एक ही स्टेशन है उसका सिर्फ। यहाँ से वीनो से बैठेंगे तो मुझे एक भाई ऊपर से इशारा कर रहे हैं कि आप चुप कर जाएं, तो इसलिए मैं बाकी बातें हमसे बाहर जा करता हूँ। इसलिए अभी तक इतना काफ़ी है जी। मैं इस वक्त रिलैक्सिंग सोफा पे मौजूद हूँ। यहाँ भी बड़ा अच्छा माहौल है। ये कि सोफे के साइड पे हमने लगाई हुई है पार्टीशन है, और ताकि एक दूसरे के साथ आप थोड़ा सा पर्दा हो जाए। और इसके अलावा ये सामने छोटा टेलीविज़न है, जो अपनी पसंद की मूवी देख सकते हैं। और पीछे बड़ा टीवी है, पीछे सब मिल के मैच देख रहे हैं। और सबसे मज़े की बात है कि ये हैंड फ्री नहीं है, और यहाँ मेरे पीछे ना इस कुशन के अंदर से आवाज़ आ रही है कान के अंदर, तो शोर पैदा नहीं होता इससे। जो आप सुन रहे हैं वो आपको यहाँ से कुशन से कानों में आ जाती है, और बड़ी ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है। और मैं ज़्यादा ऊँची बात में बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे लोग बैठे हैं और बड़ी जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, और नॉइज़ से, शोर से तो बहुत ज़्यादा इनको एलर्जी है। एक लिहाज से अच्छा भी है कि सब अपने अपने कामों में मस्त हैं। मैंने बताया कि मैं तो फुल्ली तैयार होके बैठ गया, और फैजी भाई गए अब बात लेने, तो वो आते हैं तो हम बाहर निकलेंगे। तो मैं ऊपर आपको थोड़ा सा बता रहा था कि यहाँ पर आकीबाड़ा जब जाएंगे तो 3 ज़राए हैं जाने के, क्योंकि आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं, अगर आप टैक्सी कराएं तो वो भी तरीका ठीक है। और इसमें यहाँ पे 3 किस्म की टैक्सी चलती हैं। एक तो उबर है जो काफ़ी महंगी है, और यहाँ से आकीबाड़ा जाने के लिए तकरीबन 1000 से 1200 उसका फेयर बनता है। उसके बाद जो यहाँ पे एक जापानी टैक्सी है वो सस्ती है। तो एक दीदी टैक्सी है जो चाइना में चलती है, तो दीदी की सर्विस भी तकरीबन उबर से मिलती जुलती है, लेकिन जो सस्ती है 600 से 700 रुपये लेगी, वो है जापानी टैक्सी। तो हमने जापानी टैक्सी की सॉफ्टवेयर कर लिया अपने मोबाइल में। अभी इंशाल्लाह नाश्ता करने के बाद हम जापानी टैक्सी में बैठेंगे और आपको दिखाएंगे भी कैसी होती है यहाँ जापानी टैक्सी। तो उससे आकीबाड़ा जाएंगे, वहाँ हमने होटल बुक करवा लिया हुआ है, और शाम तक वहीं घूमे फिरेंगे। और कल का हमारा प्रोग्राम है जाने का पाकिस्तान एम्बेसी, जहाँ पर जो अम्मी गादी का प्रोग्राम होगा, मैनिवर कार्ड करना। और उसके अलावा वीनो पार्क में कल मेले का आखिरी दिन है, तो मैं चाहूँगा कि उस आखिरी दिन को अच्छे तरीके से एंजॉय किया जाए। तो कल का हमारा सारा दिन वीनो में गुजरेगा। उसके बाद कहाँ जाना भी कोई शेड्यूल तय नहीं किया, जो भी शेड्यूल बनता जाएगा आपको साथ बताते जाएंगे। तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा यहाँ पे,
और आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा कराता हूँ खिड़की से, तो बाहर का नज़ारा कैसा। यहाँ पे एक परेशानी हो गई मुझे, मेरा ये जो SD कार्ड था ये ब्लॉक हो गया और ये शो नहीं कर रहा अपना मोबाइल के अंदर। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस वक्त कि मेरा इसमें बहुत सी वीडियो इसके अंदर है, पिछले 3-4 दिन का डाटा जो है इसके अंदर है, जिसमें स्पेशली मुझे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि जो मस्जिद थी यहाँ पे टर्किश मस्जिद टोक्यो की, उसकी सारी वीडियो इसके अंदर है। और हाफिज़ शम्स साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, भी इसके अंदर है। लेकिन ये कार्ड अभी नहीं चल रहा, मैंने बहुत ट्राई किया इसको, हालांकि मैं कार्ड और साथ लेके आया था 3-4, लेकिन उनकी नौबत नहीं अभी तक आई, इसमें स्पेस थी। लेकिन इस वक्त ये कार्ड बिल्कुल शो नहीं कर रहा, तो मैं बड़ा परेशान हूँ, काफ़ी ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन इसका पता नहीं अब डाटा इसमें है या नहीं है, तो ये शो ही नहीं कर रहा है इसके अंदर। अब ये लैपटॉप लगा के चेक करूँगा, अगर डाटा बच गया फिर तो चले अच्छा है, लेकिन अगर इसका डाटा नहीं मिला मुझे तो यकीन मानिए मेरे लिए बहुत ये बुरे लम्हात हैं। इसको मैंने बड़ी मेहनत की थी, 3 दिन हो गए मुझे ये डाटा इकट्ठे करते हुए, और आफ्टर 3 डेज़ के बाद ये अगर डाटा मैं लॉस्ट कर देता हूँ बहुत बुरा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। जापान में बहुत अच्छा वक्त गुजरा मेरा, लेकिन आज ये डाटा लॉस होने के बाद ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा दिन नहीं है, कि मेरी बहुत ही मेहनत इसके अंदर, और वो चीज़ें दोबारा हो नहीं सकती हैं। वो चीज़ें हमने प्लान की थी, हाफिज़ शम्स साहब का इंटरव्यू था, प्लान था वो, हमने सारा वो कहीं जाके बहुत दूर जापान में फेरी के अंदर गए हम लोग, समंदर में जाने के बाद बहुत दूर, तकरीबन सारा दिन लग गया था इंटरव्यू करने के लिए, और सारा इंटरव्यू इसके अंदर है। लेकिन पता नहीं क्या मसला है, ये कार्ड क्यों नहीं चल रहा। ये मैंने सारे को ऐसे लिए थे, उन्होंने मुझे एक नहीं 3 दिए थे कि आप 3 कार्ड ले जाएँ, कुछ उत्तर से थी मेरे पास, देखिए ये सारे पड़े हुए हैं, लेकिन पहले नहीं वो डाटा उसके अंदर शो ही नहीं कर रहा, वो मोबाइल के अंदर ना शो नहीं करता। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस वक्त, मज़ीद बात करने को दिल भी नहीं कर रहा। मैं कोशिश करता हूँ इसको चेक हो जाए किसी तरीके से, ये कि ये इससे डाटा निकल आए तो शायद बात बन जाए। अगर ये ना मिल सका तो मेरे लिए बहुत बुरा दिन आज का। बाकी बात बाद में करेंगे, अभी मैं यही कोशिश करूँगा कि इसका डाटा रिकवर हो जाए कहीं से। दुआ कीजिएगा आप मेरे लिए।